बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुदायार चन्नड़। आप देख रहे हैं कि मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश खुरम सदा सलामत रखे, आमीन। आज का व्लॉग बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि मैंने पीटीआई के ऊपर एक किताब लिखी, इमरान खान एक नज़र माजी व हाल पर। इसके ऊपर मैं पूरा तबसरा तो बाद में करूँगा, लेकिन आज का जो मेरा व्लॉग है, क्योंकि 1996 में जब पीटीआई मर्ज़ वजूद में आई तो उस वक्त तो इमरान खान के साथ तमाम प्राइमरी और मिडल तबका के लोग थे। बड़े जगीरदार सरमायादार ये लोग नहीं थे। ये तो इमरान खान को कबूल ही नहीं करते थे। वो इसलिए नहीं कबूल करते थे कि इमरान खान ने नारा ये लगाया था कि पीटीआई तहरीक इंसाफ जो बनी है ये मरूसी सियासत के ख़िलाफ़, जगीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़, बड़े सरमायादार लोगों के ख़िलाफ़, ये एक गरीबों की पार्टी, प्राइमरी तबके के लोगों की पार्टी है। क्योंकि इसमें एक नारा भी पीटीआई का था, मंशूर के अंदर भी था कि इंसाफ आम, एहतसाब सरेआम और इक़्तिदार में अवाम। ये एक नारा था, क्योंकि वो चाहते थे कि इंसाफ आम हो, एहतसाब सरेआम हो और इक़्तिदार के अंदर ये पाकिस्तानी अवाम हो, ये लीडर, ये बड़े जगीरदार सरमायादार ना हो। इस नारे के ऊपर फिर पाकिस्तान की जो प्राइमरी और पढ़े लिखे प्राइमरी तबके के लोग जो पढ़े लिखे थे वो धड़ाधड़ पीटीआई के अंदर शामिल हुए। फिर 1996 से लेकर तकरीबन 2011 तक ये लोग इमरान खान के साथ चलते रहे, इमरान खान को सपोर्ट करते रहे, फिनंशियली वक्त दिया, हर तरह की एफआईआरों का सामना भी किया लोगों की। क्योंकि उस वक्त तो ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब के अंदर तो जुल्म नाइंसाफ़ी चौकों पे रक्स करती थी। किसी बंदे की जुर्रत ही नहीं होती थी कि जगीरदार किसी बड़े सरमाएदार के आगे पीटीआई की टिकट पे इलेक्शन लड़े या किसी पार्टी में जाए। क्योंकि उस वक्त तो ये जो बड़े लोग थे, जगीरदार लोग थे, जो बंदा पीटीआई में शामिल होता था, काम करता था, उसको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, एफआईआर्स का सामना करना पड़ता था। दरअसल लोग पीटीआई को कबूल नहीं कर रहे थे। लेकिन 1996 से 2011 तक तो हम जितने मेरे जैसे मेरे तबके के लोग थे, खान साहब के बड़े करीब थे। कि मुझे कई बार खान साहब के साथ जब साउथ पंजाब के अंदर होता था दौरा, तो खान साहब के हेलीकॉप्टर में हम भी साथ होते थे। जब वो बाई रोड दौरा करते थे तो कई जगह पे ये भी मौका मिलता था जनूबी पंजाब के अंदर इमरान खान के साथ उनकी गाड़ी में सनरूफ में खड़े होके स्पीच करने का मौका मिला। क्योंकि इन सालों के अंदर खान साहब के साथ मेरे जैसे एक नहीं हज़ारों नौजवान उस वक्त थे जो इमरान खान के साथ काम कर रहे थे। हमें इमरान खान के साथ ये काम करके बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आज जो हम बोलना सीखा है, आज अल्लाह पाक ने हमारे अंदर एक हिम्मत दी है, ताकत दी है, वो सिर्फ ये हमें इमरान खान ने सिखाया था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 2011 के बाद जब पार्टी में धड़ाधड़ पैराशूट से शूटर आना शुरू हुए, बड़े बड़े लोग, जगीरदार, सरमाएदार, जो मरूसी सियासत बाप दर बाप, उनका बाप दादा से चले आ रहे थे, उनकी औलादें, फिर लोगों ने पार्टी के अंदर शामिल होना शुरू हो गए। शायद खान साहब के को किसी ने बताया कि शायद आपके साथ जो पहली टीम काम कर रही है वो कभी भी आपको इक़्तिदार में नहीं ला सकेगी। आपको इक़्तिदार में लाने वाले लोग हैं वो बड़े जगीरदार सरमायादार लोग हैं। जब तक वो नहीं आएंगे आप नहीं जीत सकेंगे, आप इक़्तिदार में नहीं आ सकेंगे। लेकिन खान साहब का भी माइंड बन गया कि इक़्तिदार में आकर ही बेहतरी होगी, मुल्क की को खिदमत होगी, इक़्तिदार में बाहर तो बैठ के कुछ नहीं हो सकता। खान साहब ने भी फिर इन लोगों की मान के बड़े लोग आना, सरमाएदार आना शुरू हो गए। लेकिन जितने बड़े लोग, जैसे जैसे पूरा पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान के हर जगह से
हर हल्के से बड़े लोग पीटीआई में शामिल होना शुरू हो गए। लेकिन उसके साथ जब ये पीटीआई के ऊपर एक ये लोग बड़े सरमायादार पुराने सियासी लोग काबिज हो गए, कब्जा कर लिया पीटीआई के ऊपर, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर, हर जगह के ऊपर, टिकटों के हवाले से, तो फिर इमरान खान के साथ जो पुराने वर्कर थे, नजरियाती लोग थे, जिन्होंने खून दिया हुआ था, रात दिन एक करके जानी माली पूरा हर लिहाज से सपोर्ट पीटीआई को, इमरान खान को किया हुआ था, इन लोगों ने, सरमायादार लोगों ने, बड़े लोगों ने आके इनको दीवार के साथ कर दिया, लगा दिया, बल्कि दीवार के साथ उनके साथ ज्यादती होना शुरू हो गई। कोई किसी अच्छे ओहदे पे इन्हें काम ना करने दे गया, टिकट का तो ये सोच ही नहीं सकते थे। हर तरह से इन लोगों ने पीटीआई को यरगमाल बना लिया। जो लोग पुराने साथी थे वो बेचारे बिल्कुल ही दीवार के साथ लग गए। वो तो मायूस भी बड़े हुए, लेकिन उनकी एक इमरान खान के साथ मोहब्बत थी। उन्होंने एक अरसा दराज सालों साल से खान साहब के चल रहे थे। उनके अंदर एक हुब्बुल वतनी का भी जज्बा था, तब्दीली भी चाहते थे, एक तब्दीली की ख्वाहिश भी थी कि तब्दीली आए, क्योंकि इसीलिए तो वो चले थे। लेकिन वो फिर भी बेचारे पहली सफ से चलते चलते वो आखिरी सफ़ों में, लेकिन फिर भी वो मायूस ना हुए, वो खान साहब के साथ, पीटीआई के साथ चलते रहे। लेकिन अक्सर मैंने देखा कि नजरियाती वर्कर के साथ जो ज्यादती और जुल्म हुआ वो इंतहा की थी। फिर मैंने कलम उठाया, फिर मैंने उसके ऊपर ये किताब लिखी, इमरान खान एक नज़र माजी व हाल पर, क्योंकि इसके ऊपर फिर मैंने पूरा मुकम्मल इमरान खान का माजी, कि हम कहाँ से चले थे, किस लिए पार्टी बनाई थी, हमारा मिशन क्या था, हमारा मंशूर क्या था, हमारा मकसद क्या था, अब पार्टी किस जगह पे है हाल के अंदर, और आगे क्या करने जा रही है। फिर मैंने इस किताब के अंदर पूरी हर जितने भी लीडरान उस वक्त साथ थे तफसील लिखी। जहांगीर तरीन साहब थे, अलीम खान साहब थे, जावेद हाशमी साहब थे, चौधरी सरवर जो साबिक गवर्नर साहब थे, जितने भी पार्टी की आला क़यादत थी उस वक्त, पीटीआई के ऊपर पूरा एक कब्जा इन्होंने रखा हुआ था, जमा के वर्कर को बड़ा घूर के देखते थे। जो बंदा हमारे जैसा बंदा इनको मिलता, हम अपने फाउंडर मेंबर या नजरियात की बात करते थे, अपने हकूक की बात करते थे, तो ये उनको नजरियात और पुराना फाउंडर मेंबर की बात में इनको गाली लगता था, ये घूर के देखते थे, और वो दिल के अंदर एक जहर इनसे होता था ताकि ये बात ही ना करें कि हम पुराने हैं। वो तो ये देख रहे थे आपका कोई कमाल नहीं, पार्टी तो हमने ही आके बूस्ट की है, हमने बनाई है, उनकी सोच ये थी। लेकिन आज तो चलो जान छूटी, वो लोग अपने अपने मकाम को, इबरत को पहुंचे। जो लोग जिस मकसद के लिए आए थे उनका मकसद शायद हासिल ना हुआ, जिस वजह से वो पार्टी छोड़ गए। अब इमरान खान साहब को भी एहसास तो हो गया, अब उन्हें पुराने नजरियाती वर्कर भी याद आते हैं। वो शायद अब बार बार कह भी रहे हैं कि अब मुझसे जो गलतियां हुई हैं अब ऐसी गलती नहीं होगी कि मैं बड़े सरमाएदार या जो लोग कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में चले जाते हैं उनकी जगह वो अपने नजरियाती वर्कर को आइंदा इलेक्शन में लेके आएंगे, ताकि रात हो दिन हो जैसे भी हालात हों, ये क्योंकि उसका नजरियाती वर्कर चूरी खाने वाला मजनून नहीं है, खून देने वाला है। आप भी देखें जितनी बार भी धरनों के ऊपर कभी भी खान साहब के ऊपर मसला मसाइल हुआ तो ये कंटेनर के आगे पीछे जितने भी लोग होते थे इसका नजरियाती वर्कर होता था, बड़े लोग तो नहीं होते थे, वो तो तमाशाई होते थे ना दूर दूर। अब इस किताब के अंदर मैंने जितना कुछ लिखा है और जितने भी चौधरी सरवर, जहांगीर तरीन, ये इन लोगों के बारे मैंने एक पेशीन गोई की थी 2013 के इलेक्शन के बाद फौरन, कि इमरान खान साहब ये गलत हो रहा है कि 13 के इलेक्शन के अंदर ही आप मुकम्मल तौर पर इलेक्शन इन लोगों के हवाले कर दिया, टिकटों इन लोगों ने दी, इन्होंने वर्कर नजरियाती कारकुन का सत्यानाश करके किसी जगह पे आप देख ले 2013 के इलेक्शन में आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर एक वर्कर नजर नहीं आएगा जिसको इन लोगों ने टिकट देने दी गई हो, क्योंकि खान साहब भी इन्हीं के ऊपर उस वक्त ट्रस्ट कर रहे थे कि यही लोग पार्टी को आगे लाएंगे। अब मैंने जो तजज़िये लिखे थे जहांगीर तरीन के बारे, चौधरी सरवर गवर्नर के बारे, जितने भी लोगों के बारे, मैं अब ये सिलसिला शुरू करने वाला हूँ कि अब इस चैप्टर को मैं
ایک ایک کر کے 1 by 1 میں تاکہ اس کا ولاگ بناؤں اور آپ تک پہنچاؤں. کیا آیا اس کتاب کو لکھنے کے بعد میرے وہ تجزیے، میری وہ چیزیں جو تھی آج سچ ثابت ہوئیں، بلکہ آج پارٹی کی قیادت عمران خان صاحب بھی خود کہہ رہے ہیں کہ کتاب کے اندر خدایار چنڑ نے جو اپنا انالیسز کیے تھے آج وہ مکمل طور پر سچ ثابت ہوئے. انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیے گا. ڈیلی بیس پہ انشاءاللہ ایک ولاگ کروں گا. جتنے بھی پارٹی قیادت چھوڑ گئی یا پارٹی جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی یا پارٹی اب کیا کرنے جا رہی ہے، فیوچر کیا ہے اس کے اندر، وہ مکمل انشاءاللہ میں آپ تک پہنچاؤں گا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. شکریہ.